उस रात जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, मुझे लगा मैं बस एक पुरानी, बंद पड़ी जगह देखूंगा। लेकिन जैसे ही कुंडी खटकी, अंदर से जो ठंडी हवा बाहर आई, वो हवा नहीं थी, वो किसी की सांस थी। और उसके साथ आई एक बदबू, सड़ी हुई, जैसे सालों से कुछ अंदर बंद हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पूरा आंगन खाली था। लेकिन कसम से मुझे साफ लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है और धीरे से फुसफुसाया, अब मत खोलो, मैं हूं आर्यन। और ये कहानी है उस गांव की जहां लोग आज भी उस कमरे का नाम लेने से डरते हैं। ये सब शुरू हुआ तब जब मुझे अपने दादा की मौत की खबर मिली। मैं शहर में रहता था, सालों से उस गांव से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही फोन आया, पापा की आवाज कांप रही थी, आर्यन, गांव आ जाओ, तुम्हारे दादा नहीं रहे। गांव, वही पुराना, धूल भरा रास्ता, टूटी हुई हवेली और वो सन्नाटा जो कानों में चीखता है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज बदल गई थी। वो था माहौल, अजीब सा डर हर चेहरे पर। अंतिम संस्कार के बाद रात को जब मैं आंगन में बैठा था, तभी मेरी बुआ धीरे से मेरे पास आईं। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आर्यन, उस कमरे के पास मत जाना। मैंने पूछा, कौन सा कमरा? उन्होंने बिना कुछ कहे हवेली के पीछे की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जंग लगी कुंडी और उस पर मोटी सी जंजीर। मैं हंसा। बुआ, ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। तुम नहीं जानते, तुम्हारे दादा ने उस कमरे को 20 साल पहले बंद किया था। उसके बाद से वहां से आवाजें आती हैं। उस रात मैं सो नहीं पाया। हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। और फिर करीब 3 बजे मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। पहले तो मैंने सोचा ये मेरा वहम है, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज, टक टक टक। मैं उठकर बैठ गया। दिल जोर से धड़क रहा था। पूरा घर खामोश था, लेकिन वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवेली के पीछे से मैंने धीरे से दरवाजा खोला। आंगन में अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं है, बस हवा होगी। लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ बढ़ा, आवाज अचानक बंद हो गई। अब वहां पूरा सन्नाटा था। मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था, वही बंद कमरा। जंजीर हल्की सी हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने अंदर से उसे छुआ हो। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, आर्यन। मैं चौंक कर पलटा। पापा खड़े थे। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पापा, अंदर से आवाज आ रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई आवाज नहीं आती, और अगर आती भी है तो उसे सुनने की कोशिश मत करना। उनकी आवाज में डर था, गुस्सा नहीं। अगले दिन मैंने गांव वालों से पूछना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे का जिक्र करता, लोग चुप हो जाते। एक बूढ़ा आदमी जो चाय की दुकान पर बैठा था, उसने मुझे रोका। तुम शहर से आए हो, इसलिए पूछ रहे हो, लेकिन यहां कोई उस कमरे की बात नहीं करता। मैंने पूछा, क्यों? वो धीरे से बोला, क्योंकि जो भी उस कमरे के अंदर गया, वो वापस नहीं आया, या आया तो वो पहले जैसा नहीं रहा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। शाम को मैंने हवेली के पुराने नौकर रामू काका को ढूंढा। वो दादा के साथ सालों से थे। मैंने उनसे पूछा, काका, उस कमरे में क्या है? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे दादा ने किसी को बंद किया था, बहुत साल पहले। मैं सन्न रह गया। किसको? उन्होंने मेरी आंखों में देखा, अपने ही खून को। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था।
अपने ही खून को। क्यों? रात फिर आई और उसके साथ वही आवाज। इस बार और भी साफ। टक टक टक। लेकिन इस बार सिर्फ खटखटाने की आवाज नहीं थी। कोई अंदर से धीरे धीरे बोल रहा था, खोल दो। मेरी सांसें रुक गईं। कौन है? मैंने धीरे से कहा। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आर्यन। मैं जम गया। वो आवाज अंदर से मेरा नाम ले रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये कोई मजाक है, कोई मुझे डरा रहा है। लेकिन अंदर से फिर आवाज आई, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। अब डर धीरे धीरे मेरे अंदर घुस रहा था, जैसे ठंडा जहर। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड, फिर हल्की सी हंसी। तुम्हें सच जानना है तो दरवाजा खोलो। उस रात मैं भाग गया वहां से। अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन दिमाग में वही आवाज गूंजती रही। अगली सुबह मैंने पापा से फिर पूछा, उस कमरे में कौन है? उन्होंने मुझे घूरा, फिर धीमे से बोले, वहां कोई नहीं है, और अगर तुम समझदार हो तो उस तरफ जाना बंद कर दो। लेकिन अब मेरे अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं उस कमरे को खोलूंगा। मैंने धीरे से जंजीर को छुआ, ठंडी और गीली, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पकड़ा हो। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कोई सुन लेगा। मैंने कुंडी पकड़ी और तभी अंदर से आवाज आई। बहुत देर कर दी। मैंने एक झटके में जंजीर हटा दी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया, और जैसे ही वो थोड़ा सा खुला, अंदर से एक तेज बदबू बाहर आई, और अंधेरे में मुझे लगा कोई खड़ा है बिल्कुल सामने, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सांस रोक ली, और तभी वो चीज एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। वो चीज एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं वहीं जम गया। अंधेरे में उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था, बस एक परछाई, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे हवा भारी हो गई हो, सांस लेना मुश्किल, और वो बदबू अब और तेज, जैसे कुछ सड़ादा था नहीं रहा, बल्कि जिंदा होकर सड़ रहा हो। डर गए? उसकी आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड खामोशी, फिर वो हल्का सा हंसा। वो हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें कुछ टूटा हुआ था, कुछ गलत। मैं वही हूं जिसे इस घर ने भुला दिया। मेरा गला सूख गया। नाम बताओ। वो और करीब आया। अब उसकी आंखें दिख रही थीं, पूरी काली, जैसे अंदर कुछ है ही नहीं। नाम तुम्हें याद होना चाहिए। खून पहचानता है खून को। मेरे दिमाग में रामू काका की बात गूंजने लगी। अपने ही खून को। मैं पीछे हट गया। ये सब झूठ है। वो अचानक रुक गया और फिर बहुत धीरे से बोला, तो फिर तुम्हारे दादा ने मुझे क्यों बंद किया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कमरे के अंदर का अंधेरा बाहर फैलने लगा हो। मैंने देखा, दरवाजे के पीछे दीवारों पर अजीब निशान थे, नाखूनों के खरोंचे, जैसे किसी ने सालों तक बाहर निकलने की कोशिश की हो। उन्होंने मुझे भूखा रखा। वो फुसफुसाया। मेरे कानों में उसका हर शब्द चुभ रहा था। पहले दिन मैं चिल्लाया, दूसरे दिन मैंने दरवाजा पीटा, तीसरे दिन मैंने अपने ही हाथों को काटना शुरू किया। मैंने आंखें बंद कर लीं। यह सुनना भी मुश्किल था। बस करो, मैंने कहा, लेकिन वो रुका नहीं। और फिर एक दिन मैं मर गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। अगर तुम मर गए तो फिर ये क्या है? कुछ सेकंड, फिर वो धीरे धीरे और करीब आया।
अब वो इतना पास था कि मुझे उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं वही हूं जो मरने के बाद बचा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे हटते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो। वो मुस्कुराया और इस बार मैंने उसके दांत देखे, टूटे हुए, खून से सने, जैसे अभी भी ताजा हों। तुम्हें अब समझ आ रहा है। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। मैं अंदर फंस चुका था। नहीं, मैं चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। पीछे से उसकी आवाज आई, अब तुम जाओगे नहीं? मैंने मुड़कर देखा। वो अब और साफ दिख रहा था। उसका शरीर सूखा हुआ, हड्डियां उभरी हुई, आंखें काली और त्वचा जैसे सड़कर चिपक गई हो। तुम चाहते क्या हो? मैंने कांपते हुए पूछा। वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगा, जैसे मुझे घेर रहा हो। बस बाहर निकलना है तो निकलो, मैं दरवाजा खोल दूंगा। वो अचानक रुक गया और मेरे बहुत करीब आकर बोला, दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से खुलता है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। क्या मतलब? उसने अपनी उंगली मेरी छाती पर रखी, ठंडी, बर्फ जैसी। मुझे शरीर चाहिए। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हंसा। तुम्हारे दादा ने भी यही कहा था। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैं हवा को धक्का दे रहा था, वो हिला भी नहीं। तुम भाग नहीं सकते। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ अंधेरा। और वो, क्यों मैं? मैंने पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम लौट कर आए। बाकी सब भाग गए। मेरे दिमाग में पापा का चेहरा आया, बुआ की बातें। सब डरते थे, सब जानते थे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा। वो अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आंखें और काली हो गईं और कमरे का तापमान जैसे गिर गया। मैं झूठ नहीं बोलता, वो चिल्लाया और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। दीवारों पर खरोंचें अपने आप गहरी होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खरोंच रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया और मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैं नीचे गिर गया और हाथ जमीन पर पड़ा, कुछ गीला, चिपचिपा। मैंने हाथ उठाकर देखा, वो खून था, ताजा खून। लेकिन कमरे में तो मैं और वो ही थे। तो फिर ये खून किसका? तुम्हें पता है? वो धीरे से बोला, इस कमरे में कोई कभी अकेला नहीं होता। मेरी सांसें रुक गईं। क्या मतलब? उसने दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने धीरे धीरे उधर देखा और मेरी चीख निकल गई। दीवार पर दर्जनों हाथों के निशान थे, छोटे, बड़े, जैसे कई लोग वहां फंसे थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये सब। मेरी आवाज कांप रही थी। वो बोला, जो भी इस कमरे को खोलता है, वो इसका हिस्सा बन जाता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं यहां से निकलूंगा। मैं उठकर फिर दरवाजे की तरफ भागा, पूरी ताकत से उसे खींचा, धक्का दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। पीछे से उसकी फुसफुसाहट आई, जितना ज्यादा कोशिश करोगे, उतना जल्दी हारोगे। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और तभी दरवाजा थोड़ा सा हिला। मेरी उम्मीद जागी। मैंने और जोर लगाया और अचानक दरवाजा खुल गया। मैं बिना पीछे देखे भागा, सीधे आंगन में। ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया, जैसे मैं किसी गहरे पानी से बाहर आया हूं। मैं गिर पड़ा, हांफते हुए। कुछ सेकंड बाद मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। दरवाजा फिर से बंद था, जंजीर वापस लगी हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जमीन पर बैठा था, कांप रहा था, लेकिन एक चीज अलग थी। मेरे हाथ पर जो खून लगा था, वो अब भी था और धीरे धीरे वो मेरी त्वचा में समा रहा था। अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, मैं आ गया, मैं आ गया। वो आवाज अब बाहर से नहीं आ रही थी, वो मेरे अंदर से आई थी। मैंने घबराकर अपने सीने पर हाथ रखा,
दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। सांस भारी हो गई थी और एक अजीब सी ठंडक धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही थी। नहीं, नहीं, मैंने खुद से कहा, ये सिर्फ डर है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं उठने की कोशिश करने लगा, मेरा शरीर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल रुक गया, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। और फिर मेरे मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। भाग क्यों रहे हो? मैं जम गया। मैंने अपने होठों को छुआ। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, फिर भी शब्द बाहर आ गए। तुम मेरे साथ हो अब। मैंने जोर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आंगन में सन्नाटा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था, मैं अकेला नहीं हूं। किसी की नजरें मेरे अंदर से बाहर देख रही थीं। मैं लड़खड़ाते हुए अपने कमरे तक पहुंचा, दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ा हो गया। पहले सब सामान्य लगा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, मेरी पुतलियों के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे अंधेरे में कोई छिपा हो। मैंने घबराकर पीछे हट गया। ये नहीं हो सकता। अचानक आईने में मेरा चेहरा मुस्कुराया, लेकिन मैंने मुस्कुराया नहीं था। मेरी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। तुम्हें डर लग रहा है? वही आवाज अब साफ मेरे दिमाग के अंदर। मैंने सिर झटकते हुए कहा, तुम बाहर निकलो, अभी के अभी। वो हल्का सा हंसा। अब बाहर और अंदर में फर्क ही क्या है? मैंने पास रखी पानी की बोतल उठाई, मुंह पर डाली, खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो एहसास जा नहीं रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक। मैं चौंक गया। आर्यन, दरवाजा खोलो, पापा की आवाज थी। मैंने खुद को संभाला, धीरे से दरवाजा खोला। पापा ने मुझे देखा, कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले। तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। तुम उस कमरे के पास गए थे? मेरी सांस अटक गई। नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, झूठ मत बोलो। उनकी आवाज में डर था, लेकिन इस बार वो डर मेरे लिए था। मैंने नजरें झुका लीं। मैं बस देखने गया था। उन्होंने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। तुमने उसे बाहर निकाल दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? उन्होंने मेरी तरफ देखा। जो भी उस कमरे में है, वो अपने आप बाहर नहीं आ सकता। उसे किसी की जरूरत होती है। मेरे कानों में वो आवाज फिर गूंजी, मुझे शरीर चाहिए। मैंने घबरा कर कहा, पापा, वो मेरे अंदर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर बहुत धीरे से बोले, तुम्हारे दादा भी यही कहते थे? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पापा ने कुर्सी पर बैठते हुए सिर पकड़ लिया। हमने सोचा था ये सब खत्म हो गया, लेकिन वो वापस आ गया। मैं उनके सामने बैठ गया। पापा, सच बताइए, उस कमरे में क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों में पछतावा था। वो तुम्हारे चाचा थे। मेरी सांस रुक गई। चाचा? लेकिन पापा ने तो कभी, क्योंकि वो कहानी हमने दबा दी। उनकी आवाज भारी हो गई। तुम्हारे दादा के दो बेटे थे, मैं और तुम्हारे चाचा विकास। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। विकास बचपन से ही अलग था, गुस्सैल, अजीब, और जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसका व्यवहार और खतरनाक होता गया। मैं ध्यान से सुन रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था। एक रात उसने गांव के एक आदमी पर हमला कर दिया, बिना किसी वजह के। उसकी आंखों में उस वक्त इंसानियत नहीं थी। मेरे दिमाग में उस कमरे वाली काली आंखें घूम गईं। दादा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। तब
उन्होंने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। लेकिन ये तो गलत है, मैंने कहा। हाँ, था। पापा की आंखें नम हो गईं। लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने धीरे से कहा। कुछ दिनों बाद अंदर से आवाजें आना बंद हो गईं। मेरा गला सूख गया। हमने सोचा वो मर गया। कमरे में खामोशी छा गई। और क्या वो सच में मर गया था? मैंने धीरे से पूछा। पापा ने मेरी आंखों में देखा। शरीर, हाँ। मेरे अंदर ठंड फैल गई। लेकिन जो उसके अंदर था वो नहीं मरा। मेरे कानों में वो हंसी गूंजी, वही डरावनी, टूटी हुई। तुम्हें लगता है वो सिर्फ एक इंसान था? पापा बोले। नहीं, उसके अंदर कुछ और था। कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसे खा रहा था। मैंने सिर पकड़ लिया। तो अब वो मेरे अंदर है? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर पापा ने बहुत धीरे से कहा, हाँ। मेरी सांस रुक गई। और उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक तरीका है। मैंने उम्मीद से उनकी तरफ देखा। क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें वापस उस कमरे में जाना होगा। मेरे अंदर कुछ हिलने लगा और वो आवाज़ फिर आई। वापस चलें? वापस चलें? उसकी आवाज़ इस बार जैसे मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैं कुर्सी से उठकर पीछे हट गया। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। पापा खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर साफ था, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूरी। अगर तुम नहीं गए तो वो पूरी तरह तुम पर काबू कर लेगा। मैंने गुस्से और डर के बीच पूछा, और अगर गया तो क्या गारंटी है कि मैं वापस आऊंगा? पापा चुप हो गए। यही जवाब था। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। बाहर हवा चल रही थी। खिड़की की जाली हिल रही थी। खट खट, जैसे कोई याद दिला रहा हो समय खत्म हो रहा है। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। मैं झुक गया, दोनों हाथ सिर पर रख लिए। दर्द हो रहा है। वो आवाज फिर आई, इस बार और साफ और करीब। ये तो बस शुरुआत है। मैंने दांत भींच लिए। चुप हो जाओ। लेकिन दर्द बढ़ता गया, और उसके साथ मेरे सामने अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं। अंधेरा कमरा, दीवारों पर खरोंचें, कोई अंदर बंद दरवाजा पीट रहा है। और फिर एक आदमी, बहुत कमजोर, हड्डियों जैसा, अपने ही हाथों को काट रहा है। मैं चीख पड़ा, बस करो। पापा ने मुझे संभाला। आर्यन, क्या हो रहा है? मैं हांफते हुए बोला। मैं सब देख रहा हूं जो उसके साथ हुआ। पापा का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुम्हें अपनी यादें दिखा रहा है। मैं जमीन पर बैठ गया। ये रुक क्यों नहीं रहा? अचानक मेरे मुंह से फिर आवाज निकली, क्योंकि अब ये तुम्हारी यादें बनेंगी। मैंने खुद को थप्पड़ मारा। निकल जाओ मेरे अंदर से। वो हंसा, इस बार इतनी जोर से कि मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। तुम्हारे दादा ने भी यही कोशिश की थी। मैं ठिठक गया। क्या? पापा ने मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हें सब नहीं बताया। मेरे अंदर डर और गहरा हो गया। तुम्हारे दादा जब आखिरी बार उस कमरे में गए थे, वो अकेले नहीं थे। मेरी सांस रुक गई। वो विकास को मारने नहीं गए थे, उसे रोकने गए थे। लेकिन वो वापस आए, बदले हुए। कमरे में ठंड और बढ़ गई। कई दिनों तक वो चुप रहे, किसी से बात नहीं की। और फिर एक दिन पापा की आवाज कांप गई। उन्होंने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया। मेरे दिल की धड़कन जैसे थम गई। क्या? उन्होंने कहा, ये खत्म करना होगा, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। मैंने पापा की आंखों में देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हमने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मतलब, आपने अपने ही पिता को। पापा की आंखों से आंसू निकल आए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया, और तभी मेरे होंठ अपने आप हिले, और फिर भी मैं बाहर आ गया। मैंने डर से अपने मुंह को पकड़ लिया। पापा पीछे हट गए, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो अब मैं अकेला नहीं हूं। तुम्हारे दादा,
मुझे रोक नहीं पाए। वो आवाज अब साफ, भारी और खतरनाक थी। उन्होंने सोचा, खुद को बंद करके मुझे खत्म कर देंगे। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन ये मैं नहीं था। मेरे शरीर की हर हरकत जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन मैं भूखा था। मेरे हाथ अपने आप मुड़ने लगे, उंगलियां अकड़ गईं, जैसे किसी और के हिसाब से चल रही हों। मैं अंदर से चिल्ला रहा था, रुको, प्लीज। लेकिन बाहर मेरे होंठ मुस्कुरा रहे थे। अब तुम्हारी बारी है, पापा ने डरते हुए कहा। आर्यन, लड़ो, इसे कंट्रोल करो। मैंने पूरी ताकत लगाई, अपने शरीर पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए मैं रुक गया। मैंने पापा की तरफ देखा। मुझे बांध दो, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? जल्दी, इससे पहले कि ये पूरी तरह मुझे कंट्रोल कर ले। पापा भागकर रस्सी लाए, मेरे हाथ पैर बांध दिए, कुर्सी से कसकर बांध दिया। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था, पसीना बह रहा था, लेकिन अंदर से वो आवाज और तेज होती जा रही थी। तुम सोचते हो ये मुझे रोक लेगा? मेरे शरीर में झटके आने लगे, कुर्सी हिलने लगी। पापा पीछे हट गए। हे भगवान, मैंने चिल्लाकर कहा। पापा, मुझे उस कमरे में ले चलो अभी। लेकिन अभी? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने कुर्सी को घसीटना शुरू किया, आंगन की तरफ। वही रास्ता, वही अंधेरा, वही दरवाजा। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, मेरे अंदर की हरकत बढ़ने लगी। घर वापस, वो फुसफुसाया। जंजीर खुद हिलने लगी। खन खन। पापा रुक गए। ये कैसे? मैंने दांत भींचकर कहा। खोलो, उन्होंने कांपते हुए जंजीर हटाई, कुंडी खोली। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर वही अंधेरा, वही बदबू, लेकिन इस बार जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा था। पापा ने कुर्सी को अंदर धकेला। मेरे शरीर ने अचानक जोर से झटका खाया। रस्सियां कस गईं, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। तुम सोचते हो मुझे वापस बंद कर दोगे? मेरी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पापा रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो। मैंने आखिरी बार अपनी असली आवाज में कहा, दरवाजा बंद कर दो। पापा कुछ सेकंड तक खड़े रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा बंद करना शुरू किया। जैसे ही दरवाजा आधा बंद हुआ, मेरी नजर कमरे के कोने में गई, और मैंने जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहां एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल शांत, और उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। वो मैं था। दरवाजा आधा बंद था, और उस दरार से आती हल्की सी रोशनी में मैं खुद को देख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन एक फर्क था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। मेरी सांस रुक गई। पापा, दरवाजा मत बंद करो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। कुर्सी से बंधा मेरा शरीर झटके खा रहा था, और अंदर से वो आवाज हंस रही थी, देखो, तुम कभी अकेले नहीं थे। पापा ने कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा और बंद किया। चर्रर। कमरे का अंधेरा गहरा हो गया, लेकिन वो दूसरा मैं अब साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा, हर कदम के साथ जैसे हवा और ठंडी हो रही हो। तुम देर से आए, उसने कहा। उसकी आवाज मेरी ही थी। मैंने सिर हिलाया। तुम कौन हो? वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया, झुककर मेरी आंखों में देखने लगा। मैं वो हूं जो बाहर नहीं जा पाया। मेरे दिमाग में सब कुछ एक साथ घूमने लगा। मतलब, वो मुस्कुराया। हर बार जब कोई इस कमरे को खोलता है, दो लोग बनते हैं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक जो बाहर जाता है, और एक जो अंदर रह जाता है। मेरी सांसें टूटने लगीं।
तो जो बाहर गया वो धीरे से फुसफुसाया, वो कभी पूरा तुम नहीं होता। मेरे अंदर कुछ टूट गया, और जो अंदर रह जाता है उसने मेरी तरफ इशारा किया। वो इंतजार करता है। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे अंधेरा जिंदा हो। मैंने कांपते हुए पूछा, किसका? वो मेरी आंखों में घूरते हुए बोला, अगले दरवाजे के खुलने का। मेरे शरीर में बंधी रस्सियां अपने आप ढीली होने लगीं। पापा बाहर खड़े थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस रो रहे थे। आर्यन, बेटा, बोलो कुछ। मैं चिल्लाना चाहता था, पापा भाग जाओ, लेकिन मेरे होंठ धीरे धीरे खुले, और इस बार मैंने नहीं बोला, पापा। आवाज बिल्कुल साफ, शांत और खतरनाक थी। दरवाजा खोलो। पापा रुक गए। क्या? मैं कुर्सी से धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, जैसे रस्सियां कभी थीं ही नहीं। वो दूसरा मैं पीछे हट गया और अंधेरे में घुलने लगा। अब मेरी बारी है, उसकी आखिरी फुसफुसाहट गूंजी। मेरे अंदर वो चीज पूरी तरह जाग चुकी थी। मैंने धीरे से मुस्कुराया, पापा, मैं ठीक हूं। पापा की आंखों में उम्मीद लौट आई। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, मैं बाहर आ गया। ताजी हवा, खुला आंगन, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पापा ने मुझे गले लगा लिया। तुम ठीक हो गए, भगवान का शुक्र है। मैंने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया और धीरे से उनके कान के पास फुसफुसाया, मैं बाहर आ गया। उनका शरीर एकदम सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद मैं उनसे अलग हुआ और आंगन में खड़ा होकर उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। अंदर पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में अब कोई इंतजार कर रहा था। शायद मैं। उस रात के बाद मैंने कभी उस कमरे की बात नहीं की। गांव वालों ने देखा, मैं पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि यहां सवाल पूछना मना है। कुछ दिनों बाद मैं शहर वापस आ गया। नई जिंदगी, नया घर, सब कुछ सामान्य। लेकिन हर रात ठीक 3 बजे मैं उठ जाता हूं, बिना किसी वजह के, और आईने में खुद को देखता हूं। कभी कभी मेरा रिफ्लेक्शन मुझे देखकर मुस्कुराता है, जबकि मैं नहीं मुस्कुरा रहा होता। और कभी कभी आईने के पीछे एक अंधेरा कमरा दिखाई देता है, जिसके दरवाजे पर कोई खड़ा होता है। वो मैं ही होता हूं, और वो धीरे से कहता है, दरवाजा खोलो। अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो, तो एक बात याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे कुछ होता है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। और अगर तुम्हें ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ, क्या तुम वो दरवाजा खोलते